अमूल आज भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल अमूल से पहले बाजार में पारसिमी उद्यमी पेस्तोनजी दलाल के पोलचंद डेयरी का वर्चस्व था, लेकिन वे दूध को कम कीमत पर खरीदकर ऊंची दर पर बेचते थे, जिसका 1946 में गुजरात के आनंद में स्थानीय किसानों ने विरोध किया और उन्हें दूध बेचना बंद कर दिया। इसके बाद किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सहकारी समिति संस्था बनाने का सुझाव दिया ताकि इस उद्योग में बिचौलियों को खत्म किया जा सके और किसानों को सही कीमतें मिलें। इसी विचार के तहत 14 दिसंबर 1946 को थिरुभुवन पटेल की अगुवाई में कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड यानी कि KDCAMPUL की नींव रखी गई थी और आगे चलकर यही अमूल डेयरी के नाम से लोकप्रिय हुआ। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दी नई ऊंचाइयां 1949 तक इस सहकारी संस्था से सिर्फ 2 गांव जुड़े हुए थे और यह काफी छोटे स्तर पर काम कर रही थी। तभी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इससे जुड़े और पूरी तस्वीर ही बदल दी। डॉक्टर कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को कालीकट के एक सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के लोयोला कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने 1943 में इसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1946 में ट्रेनिंग के सिलसिले में वे जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी भी गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था बेंगलुरु से डेयरी इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग ली। 1948 में भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में MS करने के लिए अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक न्यूक्लियर फिजिक्स साइंटिस्ट बनना चाहते थे, इसलिए वे अमेरिका से वापस नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप आनंद के गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी में 5 साल अपनी सेवा देने की शर्त पर मिली थी। कुरियन ने डेयरी फार्मिंग की पढ़ाई सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उन्हें अमेरिका जाने के लिए सहकारी स्कॉलरशिप मिल रही थी। इसलिए उन्होंने बेहद ही अमंग ढंग से 1949 में गुजरात के शहर आनंद का दौरा किया, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जब वे किसानों से मिले तो उनकी सोच ही बदल गई और वे अपने अंत समय तक यही काम करते रहे और आज भारतीय इतिहास में उन्हें श्वेत क्रांति के रूप में जानता है। शुरुआती दिनों में अमूल में सिर्फ 247 लीटर दूध जमा होता था, जिसकी आपूर्ति बॉम्बे मिल्क स्कीम को की जाती थी। धीरे धीरे इससे कई किसान जुड़ते गए। नतीजन दूध का उत्पादन बॉम्बे मिल्क स्कीम की क्षमता से कहीं अधिक होने लगा। दूध की प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया। संस्था के दायरे में गांव की संख्या को बढ़ता देख डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दूध के प्रोसेसिंग के लिए उपकरणों को जुटाना शुरू कर दिया। उसी दौरान में भारत में भैंस के दूध से पाउडर बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। कुरियन ने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने अमेरिकन दोस्त HM दला को भारत बुलाया और 1955 में पहली बार भैंस के दूध से पाउडर बनाने में सफलता हासिल की। श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड यानी KDMSPUL नामक काफी असहज लग रहा था, इसलिए वह इस संस्था का ऐसा नाम रखना चाहते थे जिसे हर कोई आसानी से समझ सके और बोल सके। जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने विचार विमर्श के बाद उन्हें अमूल्य नाम सुझाया, जिसका अर्थ अनमोल होता है। बाद में यही अमूल्य नाम अमूल बन गया। अमूल की सफलता को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री काफी प्रभावित हुए। उन्होंने 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDB का गठन किया। उन्होंने कुरियन को इसका अध्यक्ष भी बनाया। कुरियन की अगुवाई में ऑपरेशन फ्लड काफी सफल रहा और भारत कुछ दशकों में सबको पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश बन गया। साल 2023 के आंकड़े के मुताबिक आज के दौर में अमूल का टर्नओवर 72,000 करोड़ से भी अधिक है। आज से 75 साल पहले जो मुहिम सिर्फ एक जिले से शुरू हुई थी, आज उसका दायरा देश के 220 से अधिक जिलों में फैल गया है। अमूल में आज हर दिन करीब 35 लाख लीटर दूध जमा होता है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता हर दिन करीब 50 लाख लीटर की है। फिलहाल इसमें 35 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। वहीं दूध के कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अमूल ने 2019 में तेल, आटा, शहद, पटोट, चिप्स जैसे नॉन डेयरी सेगमेंट्स में भी अपने बिजनेस को शुरू किया है और इसका इरादा हर 200 मीटर की दूरी पर ग्राहकों को अमूल उत्पादन उपलब्ध कराने का है। किसानों से 2 रुपए जमा कर बनाई फिल्म अमूल ने यह मुकाम सिर्फ डॉक्टर वर्गीस कुरियन की
दूरगामी सोच की वजह से हासिल किया। देश में दुग्ध की नदियां बहाने वाले कुरियन को लोग सम्मान से मिल्क मैन ऑफ इंडियन कहते हैं। वर्गीस के सहकारिता आंदोलन से प्रेरित होकर 1976 में श्याम बेनेगल ने मंथन फिल्म को बनाया था। यह फिल्म किसानों से दो रुपए चंदा इकट्ठा करके बनाई गई थी। इस फिल्म में गिरीश कार्ड, नसरुद्दीन साहद, अमरीश पुरी और स्मिता पाटिल जैसे मंजे हुए कलाकारों ने काम किया था। कहा जाता है कि उस समय इस फिल्म को बनाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी, लेकिन श्याम बेनेगल के पास इतना बजट नहीं था। तब उन्होंने यह बात कुरियन को बताई तो उन्होंने कुछ हल निकालने का वादा किया। फिर दोनों साथ मिलकर किसानों के पास गए और उनसे एक दिन की कमाई में से 2 रुपए फिल्म के लिए दान देने की अपील की, ताकि उनकी संघर्ष की कहानी को दुनिया को दिखाया जा सके। किसानों ने उनकी बात खुशी खुशी मान ली और बाद में इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 9 सितंबर 2012 को 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी जिंदगी लोगों की बेहतर सेहत के लिए काम करते रहे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।